गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा डीएनए। ठीक है, तो डीएनए में हमने कल तक जो न्यूक्लियोटाइड बना ली थी। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती हैं? कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर जो कि डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज होती है, प्लस 5 नंबर कार्बन पे हमारे पास फास्फेट अटैच हो जाते हैं 3, तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर एडिनिन अटैच हुआ है तो हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, तो ये एडिनोसिन ट्राईफास्फेट का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये है कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की, इसको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह बनाया है। कैसे? कि ये जो है हमारा 5 एंड मतलब हेड टाइप स्ट्रक्चर, 5 एंड, ठीक है, इस पर 3 फास्फेट अटैच हुए हैं। उसके बाद नीचे ये टेल एंड या फुट एंड कह लें, फुट एंड जो कि हमारा 3 नंबर है कार्बन है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि दिस इज़ 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर कार्बन जो है यहाँ पे OH अटैच होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो 3 नंबर कार्बन नीचे हमारा फुट एंड होगा, 5 नंबर जो हेड एंड है वो 5 नंबर कार्बन पे होगा और 3 फास्फेट अटैच होंगे। और हमारे पास एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन या जो भी थायमीन, यूरासिल जो भी होगा वो अटैच होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा डीएनए फॉर्मेशन कैसे होती है। तो डीएनए फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो इनके दरमियान बांड बनता है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो एक बांड बनता है, उस बांड को बोलते हैं हम डाई ईस्टर फास्फेट बांड। ठीक है, डाई ईस्टर फास्फेट बांड। क्यों इसको फास्फेट बांड बोलते हैं? क्योंकि ये फास्फेट अटैच होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। कैसे? इससे पहले कि एक चीज़ और कवर कर लें कि हमारे पास जो एंजाइम होता है इनको अटैच करने के लिए, उस एंजाइम को बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो डीएनए को अटैच करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो आरएनए बनाएगा। इसी तरह जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा वो उसकी ब्रेक डाउन करेगा डीएनए की। डीएनए न्यूक्लियस होगा तो डीएनए की ब्रेक डाउन करेगा, और आरएनएज होगा तो वो आरएनए की ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो पॉलीमरेज एंजाइम आता है, आगे वर्क करता है इस पर। ठीक है, या इस पर फर्दर जो भी हमारे पास चेन अटैच होती है। सपोज दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, हमारे पास एक 5 एंड है, इसका एक 3 एंड है। ठीक है, तो जो न्यू आ रहा होगा उसके लिए शर्तें क्या हैं? फर्स्ट इज शर्त इज दैट कि उसके पास 3 फास्फेट होने चाहिए। ठीक है, 3 फास्फेट उसके साथ अटैच होने चाहिए अगर वो डीएनए का एक पार्ट बनना चाहता है तो। ठीक है, फर्स्ट 3 फास्फेट हूँ तो क्या होगा? जो पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो आकर हमारे यहाँ से 2 फास्फेट को रिमूव कर देगा। ठीक है, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और वो यूज़ होगी हमारे पास इसके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 फास्फेट रिलीज हुए, एक फास्फेट यहाँ पे बच गया 5 एंड पर, और हमारा जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसका 3 एंड जो है वो अटैच होगा हमारे 5 एंड के साथ विद 1 फास्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, या डाइस्टर फास्फेट बॉन्ड। ठीक है, देन सेम एज दैट जो हमारे पास न्यू न्यूक्लियोटाइड आ रहा होगा, सपोज दिस इज अ न्यू न्यूक्लियोटाइड कमिंग 5 एंड, दिस इज अ 3 एंड। ठीक है, तो 5 एंड पे फास्फेट अटैच होंगे 3। ठीक है, तो हमारे पास जो जब ये अटैच होने के लिए आएगा, पॉलीमरेज क्या करेगा? इसके ये 2 फास्फेट को रिमूव कर देगा, 1 फास्फेट को रहने देगा और इसकी अटैचमेंट करवा देगा आने वाले के 3 एंड पर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो अटैच होने के लिए आता है उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि 2 उसके पास 3 फास्फेट होना चाहिए। सेकंड, जब वो अटैच होगा तो अपना जो हेड है उसके फुट में लगाएगा तो अटैच होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो सेम एज दैट ये अटैच हो जाएगा, फिर ये सेम एज दैट अटैच होगा, फिर ये सेम एज दैट अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आते रहते हैं। ये सिर्फ 4 नहीं होते, मतलब क्वांटिटी के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में यही 4 चीज़ें ही होंगी। मतलब एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या आरएनए में यूरासिल ही होगा, इसके अलावा कोई भी और नहीं होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स यही 4 टाइप्स हैं या 5 टाइप हैं। आरएनए के लिए, आरएनए के लिए भी 4 हैं लेकिन उसमें थायमिन नहीं होता। तो ये 4 टाइप्स ही हैं डीएनए फॉर्मेशन के लिए, यही होंगी उल्टी सीधी, कभी ये ऊपर चला जाएगा कभी वो नीचे आएगा, तो इसी तरह उल्टा सीधा होकर ये लगते जाते हैं और एक कंप्लीट चेन बन जाती है। ठीक हो गया? तो अभी हमारे पास जो अटैचमेंट के लिए मैंने बताया कि जो हमारे पास एंजाइम है उसको बोलते हैं हम पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी इसको तोड़ने के लिए जो है, ये सिंपली हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो जाता है या पीएच चेंज हो जाती है, तो ये इस कंडीशन में ये अपना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटता, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
अगर ये नॉर्मली सिंपली कंडीशंस में टूटना शुरू हो जाए, लाइक एज पीएच थोड़ी बहुत ज़्यादा होने की वजह से या टेम्परेचर इंसान को हो जाता है, तो लाइट फीवर में भी ये टूट सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली नहीं टूटते। ये टूटते कब हैं? इन पर स्पेशली न्यूक्लियस एंजाइम आकर एक्ट करेगा तो ये टूटेंगे, बांड इसके अलावा ये नहीं टूट सकते। ठीक है, तो ये तोड़ने क्यों पड़ते हैं, ये आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों तोड़ने पड़ते हैं। जब कोई भी एक जगह पर कोई भी गलत आके हमारे पास न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है तो उसकी वजह से हमें एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना पड़ता है, या पूरी एक चेन को रिमूव करना पड़ता है, या सेंटर से कट करके हाफ को अलग करना पड़ता है। ठीक है, या हम जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास ये चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि आरएनए से डीएनए से आरएनए बनाते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है। मे बी मैंने बोले में मिस्टेक की या नहीं की, आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दैट, बट जब मैं बोल रहा था कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो उस दौरान अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल कापी गलत अटैच होती है या उसको हम तोड़ के उसकी जगह न्यू स्ट्रैंड बनाना चाहते हैं तो उसको लिए उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो तोड़ने के लिए यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अगर डीएनए को तोड़ रहा है तो डीएनएज होगा, आरएनए को तोड़ रहा है तो आरएनएज होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम डीएनएज के ही बारे में पढ़ेंगे फर्दर जो भी होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास डीएनए है, इसके डीएनएज है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। डीएनएज की 2 टाइप्स कौन सी? सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस या डीएनएज में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो डीएनएज की जो है 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक है एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियसेस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं और एक्सोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं? एंडो जो होते हैं मतलब दरमियान से, तो सपोज एक पूरी की पूरी चेन ही गलत पुट हो गई है तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक फास्फोडाइस्टर बांड को तोड़ेगा और ये पूरी की पूरी जो नीचे चेन होगी उसको निकाल के साइड पे कर देगा। ठीक है, तो ये जो है एंडोन्यूक्लियसेस काम करेगा। ठीक है, मतलब ये कि ये पूरी की पूरी एंडोन्यूक्लियस जो है वो कहीं से भी सेंटर से हमारा जो चेन होती है डीएनए चेन को उसको तोड़ देगा। ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एबिलिटी होगी कि ये सिर्फ एक ही फास्फोडाइस्टर बांड को तोड़ेगा, फिर अगेन ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर वाले को फिर तोड़ेगा, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऊपर वाले को फिर तोड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो एक्सोन्यूक्लियसेस हैं ये सिर्फ एक एक करके इसको तोड़ते जाते हैं। जो एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम है वो हमारे पास पूरी की पूरी चेन को भी एक साथ ही उठा के फेंक सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना है ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए डीएनए है, सॉरी, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक है, तो हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। हमारे पास जो है इसको डबल स्ट्रैंड कैसे बनता है, हमारे पास एडिनिन जो है वो थायमीन के साथ कैसे अटैच होता है, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ कैसे अटैच होता है। तो फर्दर ये सिंगल स्ट्रैंड बना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।